Hello, class 11th student. Today subject business studies, chapter 3. Chapter 3, public corporation or statutory. Clear है? हाँ, statutory या public corporation. It refers to that public enterprises which is created by a special act of parliament. Special act of parliament. In India, the chief public corporation include the following: Life Insurance Corporation of India, Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India, Employees State Insurance Corporation, Central Warehousing Corporation, Food Corporation of India, Indian Airlines, Oil and Natural Gas Commission. Feature of public corporation. Features of public corporation. Therefore, the main features of the public corporation as given below. पहला है फॉर्मेशन. पहला है फॉर्मेशन. दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली. ये जो फॉर्मेशन इनका होता है स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के असेंबली के द्वारा फॉर्मेशन होता है. नंबर सेकंड है ओनरशिप. Ownership, the corporation are completely under the ownership of the government. किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट. मैनेजमेंट. थर्ड आपका आता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो है इन दिस टाइप की कंपनीज का मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन इज लुक्ड आफ्टर द बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स इसका मैनेजमेंट देखते हैं. फाइनेंसिंग. नेक्स्ट है फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग जो है द कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट. इफ नीड अराइजेस दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक. और इनको कोई अगर बीच में जरूरत पड़ जाती है तो पब्लिक से भी बोरोविंग कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट, फिफ्थ है अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट कॉर्पोरेशन हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन एंड एम्प्लॉयज. These services conditions are fixed by the board of directors. The employees of the corporation, like departmental undertaking, are not the employee of government. ये कारपोरेशन के एम्प्लॉय होते हैं, इनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका पेमेंट होता है. क्लियर है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, बट गवर्नमेंट कारपोरेशन कहलाती है. सेपरेट लीगल एंटिटी, separate legal entity. They have separate legal entity. In other words, they can purchase property of their own. They can have contract with the other parties. They can use other and can also be sued. Next है administrative autonomy. Administrative autonomy there is no political interference in the corporation. In this type corporation political no interference by the government. They are free to utilize those powers. वो अपनी powers को use कर सकते हैं which they get through an act of the parliament or a state legislation. अब आता है merit of public corporation. Merit of public corporation. Just a merit of public corporation फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑफ इन ऑपरेशन. ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन. Autonomy in operation, there is no interference of the government and the functioning of the public corporation. Thus, they can pursue their activities independently. Number 2, quick decisions. क्विक डिसीजन होते हैं quick decisions are taken quickly as there are of the no unnecessary formulation of red tapeism. यहाँ पे unnecessary red tapeism नहीं होती है. क्विक डिसीजन हो जाते हैं, जस्ट तुरंत डिसीजन होते हैं जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ये ऑटोनोमस होते हैं. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होने की वजह से अब इनको कोई
अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, थर्ड है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट, इनके पास कुशल मैनेजमेंट होता है, वेरी एडवांस स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं इनके पास, एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट आल्सो नॉमिनेटेड होते हैं और डायरेक्ट एम्प्लॉयड भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑफ द एम्प्लॉयज आर पेड एनफ सैलरी, एम्प्लॉयज को सैलरी भी अच्छी मिलती है, एंड अदर फैसिलिटीज, कंसिक्वेंटली इफिशिएंट मैनेजमेंट इज पॉसिबल। सोशल सर्विस मोटिव, नेक्स्ट है सोशल सर्विस मोटिव। नेक्स्ट इनका सोशल सर्विस मेन पर्पज, सोशल सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है। द मेन एंड द सेकेंडरी एम्स टू ऑफ द कॉर्पोरेशन आर सोशल सर्विसेज एंड ऑफ द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, नो प्रॉफिट आर वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो इनकी मेरिट्स है, द कॉर्पोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली फॉर देयर एक्टिविटीज। द कॉर्पोरेशन यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन अ प्रॉपर वे टू अवॉइड एनी क्वेश्चनिंग, एज अ रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर सिक्योर। हो गए मेरिट्स, हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ये मेरिट्स आपकी हो गई। नेक्स्ट आती हैं लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, पहला है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। To declare the corporation have autonomy is operational is only theoretical. In reality, there is incomplete government interference. Consequently, they cannot take any decision freely. Freely decision नहीं ले पाते. Lack of competitive feelings. Lack of competitive feelings.
Feelings. Lack of competitive feelings. The corporation are careless in their activities. In the absence of competitive feelings and of the profit motive, the possibility or loss is always there. यहाँ पे हमेशा लॉस रहता है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है. इग्नोरिंग सर्विस मोटिव. थर्ड है ignoring service motive. Ignoring service motive, the members of the board of directors utilize their powers more for the own profit. अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा करते काम. There the social welfare अपेक्षा सोशल वेलफेयर की. Hence is there of services motive is only of paste. क्लियर है. ये आपकी हो जाती है लिमिटेशन मेरिट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की. गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी. It refers to that public enterprises which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of the central government or state government or partially the central government and partially one or more state governments. क्या कंडीशन है? दिस कंडीशन 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या एडजॉइनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर है. कुछ सम जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. These are government companies. These are government companies. Features of government companies. Features of government companies.
government companies. Features of government companies. First, formation, like the companies of private sector, there are formed according to the provision of Indian Company Act 1956. If the government desires, relaxation can be given to them regarding any provision, but this relaxation must be authorized by the Parliament. These companies formation by Companies Act 1956. Ownership. Second है ownership. ओनरशिप किसकी ओनरशिप है? मिनिमम 50% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली in the name of central and state governments, one or more state governments. Management. Management, they are managed by board of directors. Most of the directors are appointed by the government owing to the fact the government has been maximum share in their ownership, and private person can also be the directors. Next is financing. Financing. They can finance by the government as well as the public. ये गवर्नमेंट से भी फाइनेंस पाते हैं एज वेल, क्योंकि ये कंपनीज हैं, इसलिए पब्लिक से भी इनको फाइनेंस मिल जाता है. अपॉइंटमेंट्स. फिफ्थ है अपॉइंटमेंट्स. अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट जो है आपका द अपॉइंटमेंट इन द दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस लाइक द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. देयर एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. एक कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट 6 है सेपरेट लीगल एंटिटी. एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी. इनकी अपनी अलग पहचान होती है, इनका अपना नाम होता है, अपने नेम से बिजनेस करती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. 7 एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्टिव ऑटोनॉमी। The government companies the complete administrative autonomy. They can form rules and regarding the international rule and regulations. कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रूल रेगुलेशंस होता है, इसकी ऑटोनॉमी रहती है, क्लियरली है। नेक्स्ट आ जाइए इसका मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन होता है, कंपनी एक्ट के अनुसार इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इजी फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मेशन होता है, जो उसके रूल्स है कंपनी एक्ट के उसके अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है, स्पेशल ऑर्डिनेंस एक्ट आर ऑफ दी, कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं होती। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन सेकंड है, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन काम करना इनका कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन में काम होता है, ऑटोनॉमी रहती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि इनका अपने बजट होता है, अपने अकॉर्डिंग टू काम करती है। थर्ड जो है फ्लेक्सिबिलिटी, to this type government companies the can of the change their rule and without any difficulty in our needs, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार रूल रेगुलेशन चेंज कर सकती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठ करके। यहाँ पे इनको कोई जरूरत नहीं है शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्विक डिसीजंस, ये कंपनियां क्विक डिसीजन लेती हैं। क्विक डिसीजंस होता है यहाँ पे पार्ट डिसीजन। फिफ्थ है इजी फाइनेंसिंग, इजी फाइनेंसिंग ये बाजार से या पब्लिक से लोन ले सकती हैं, डिवेंचर इशू कर सकती हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं, इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, इजी से इनको फाइनेंसिंग हो जाती है, लोन भी बहुत इजी में मिल जाता है। तीस कंपनीज नेक्स्ट आता है इजी फाइनेंसिंग। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। दिस कंपनीज में प्राइवेट शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और वो बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी पब्लिक के लोग भी, जनता के लोग या प्राइवेट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कैन बी शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनीज इन सच cases the expertise the professional managers privatizing utilized by the including them in the board of director. Limitation, limitation, limitation of government company।
फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनोमी, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनोमी। कहने को ये ऑटोनोमस होती हैं, बट गवर्नमेंट का पैसा लगा होने की वजह से, गवर्नमेंट की कैपिटल लगी होने की वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। बहुत कोई जरूरी होता है तो कोई डिफरेंसेस करने के लिए, कोई चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से पास कराना होता है। क्लियर है? इसलिए फ्रीली इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाती। सेकंड है नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, no continuity in policies. Continuity in policies is not of the achieved due to the of the speedily replacement the chairman of senior officers of the government companies. Every new officer tries to run the company according to his will. Thus the aim of the companies cannot be of the completed due to the change in the policies again and again. Lack of professional efficiency. Lack of professional efficiency. Lack of professional efficiency. प्रोफेशनल एफिशिएंसी कमी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए प्रोफेशनल एफिशिएंसी कम होती है। और ट्रांसफरेबल होते हैं, बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनको अनुभव नहीं रहता, कंपनी का बिजनेस अनुभव नहीं होता है। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, कंसिक्वेंटली कंपनी बिकम्स ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और गवर्नमेंट जनता की अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिट है इसलिए जनता की अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है इनके पास।